नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और आपका प्रेप गाइड एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज एडवांस टेंस में मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कहां करते हैं और किस तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आज के वीडियो में आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। देखो कन्फ्यूज़न क्या है, हमारे पास 3 ऐसे टेंसेज हैं जिनसे हमें कंप्लीशन ऑफ एक्शन के बारे में पता चलता है। यानी हमें ये बताना हो कि कोई भी काम अब कंप्लीट हो गया है, तो इसके लिए हमारे पास 3 टेंस है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो कंफ्यूजन ये है कि इन तीनों ही टेंस से हम कंप्लीशन ऑफ एक्शन बता सकते हैं। इन तीनों ही टेंस से हम बता सकते हैं कि कोई भी काम कंप्लीट हो गया है। तो फिर हमें कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है और कब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो इसी कंफ्यूजन को मैं आपको आज के वीडियो से क्लियर करूंगा। एंड आई होप कि आपका 50% कंफ्यूजन पहले से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमारा एडवांस टेंस का जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंसेस है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो इन दो इंपॉर्टेंट टेंसेस के जो भी इंपॉर्टेंट यूजेस थे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया। एंड आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा, उसे एंजॉय किए होंगे। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखे तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट टेंस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो सिस्टमेटिक तरीके से बेसिक टू एडवांस आप टेंस को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है और कब हम इसे यूज करते हैं, और साथ ही साथ बाकी के जो 2 टेंस है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों टेंस को भी इससे हम रिलेट करके बताएंगे, ताकि आपको तीनों टेंस के बीच में जो भी कंफ्यूजन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, शायद आपने स्कूल के टाइम से ही सुना होगा। पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका था। देखो जनरली जब मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं एग्जाम्पल हिंदी में नहीं लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे हिंदी में लिखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तुरंत इसके बाद मैं इंग्लिश पे ही आऊँगा, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए हिंदी में एग्जाम्पल लिखना पड़ रहा है, ताकि मैं आपको बात को बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। देखो यहाँ पर दोनों तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट बिल्कुल बिगिनर होता है, उसे एकदम बेसिक से समझना होता है, और एक होता है पहले से अपने सारे बेसिक को कंप्लीट किए हुए रहते हैं, उन्हें एडवांस चाहिए। तो मैं अपने वीडियो में दोनों चीज़ देता हूँ, बेसिक भी देता हूँ और एडवांस भी देता हूँ, ताकि भाई सबको समझ में आए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एडवांस वाले लोग को और एडवांस दे दिया, बाकी जो बेसिक वाले लोग हैं, जो बिगिनर है, उसे कुछ समझ में नहीं। मेरा मानना है कि सबका साथ सबका विकास, भाई सब कोई सीखे, सब कोई आगे बढ़े, ध्यान देना। तो इसलिए मैंने हिंदी में यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, ताकि मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब ध्यान देना, ये दोनों ही घटना कब का है, पास्ट का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या, एक कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन इसी सेंटेंस में 2 क्लाउज है। 2 क्लाउज क्या क्या है, देखो इन दोनों क्लाउज को जोड़ कौन रहा है, इन दोनों क्लाउज को जोड़ रहा है से पहले, ठीक है। तो पहला देखो, एक क्लाउज हमारा है पुलिस का आना, और दूसरा हमारा क्लाउज क्या है, चोर का भाग जाना। बात समझ में आ रही है। और दोनों ही घटना कब का है, पास्ट का है। तो यहाँ पर हमें 2 एक्शन के बारे में पता चल रहा है, एक तो चोर का भाग जाना और एक है पुलिस का आना, और दोनों ही घटना कब का है, पास्ट का है। तो ध्यान देना कि चोर का भागना हमारा कैसा एक्शन हुआ, चोर का भाग जाना फर्स्ट एक्शन या सेकंड एक्शन। तो चोर का भाग जाना कैसा एक्शन है, ये हमारा फर्स्ट एक्शन है, ठीक है। पुलिस का आना कैसा एक्शन है, तो पुलिस का आना सेकंड एक्शन है। ऐसा ही होता है भाई, पहले क्राइम होता है तभी तो पुलिस आती है ना, यानी पुलिस हमेशा सेकंड एक्शन में होता है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमारा एक फर्स्ट एक्शन है और एक सेकंड एक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं अभी आपको पता चलेगा इसी एग्जांपल से। तो कभी भी पास्ट के कोई भी ऐसे 2 एक्शन हो, यानी कि सीक्वेंस ऑफ 2 पास्ट एक्शंस, सीक्वेंस ऑफ 2 पास्ट एक्शंस, यानी पास्ट में कोई भी ऐसे 2 एक्शन हो और दोनों ही घटना कब का हो, दोनों ही घटना पास्ट का हो,
और उसका हम सीक्वेंस बता रहे हैं। उसका क्या बता रहे हैं? उसका सीक्वेंस यानी कि उसका ऑर्डर बता रहे हैं। यानी अगर पास्ट में 2 घटना घटी हो और उन दोनों घटना का आपस में कोई ना कोई रिलेशन हो, वे दोनों ही घटना आपस में लिंक्ड हो, और जब हम उन दोनों घटना के अगर हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, उसके सीक्वेंस के बारे में बात करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि पहले कौन सा एक्शन हुआ। पास्ट में भाई तो दोनों एक्शन हुआ, लेकिन पहले कौन सा हुआ, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीक्वेंस बताने का काम कर रहे हैं। तो जब कभी भी पास्ट के दो घटना के बीच में हम सीक्वेंस बताने का काम करते हैं, ऑर्डर बताने का काम करते हैं, तभी हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हमारे पास 2 एक्शन निकलेगा, ठीक है। अब ये 2 एक्शन क्या, दोनों ही एक्शन पास्ट का है। एक हमारा हो गया फर्स्ट एक्शन, ठीक है, एक क्या है, फर्स्ट एक्शन है, और दूसरा क्या है, सेकेंड एक्शन है। पहला क्या है, देखो, एक है फर्स्ट एक्शन, दूसरा क्या है, सेकेंड एक्शन। तो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट एक्शन कौन है और सेकेंड एक्शन कौन है। 2 काम हुआ, चोर का भागना और पुलिस का आना। पहले कौन सा काम हुआ, पहले चोर भाग गया, तब पुलिस आया, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वहीं पर हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड, आपको पता है पास्ट परफेक्ट का क्या होता है फॉर्म, कैसे हम पहचानते हैं, हैड प्लस भीतरी से, ठीक है। तो हैड प्लस भीतरी किसका पहचान है, हैड प्लस भीतरी पहचान है पास्ट परफेक्ट टेंस का, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम सेकंड एक्शन की बात करें तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो फर्स्ट एक्शन को आपको कहाँ करना है, कहाँ लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और सेकंड एक्शन को आपको लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। तो जब कभी भी पास्ट के 2 एक्शंस को बताना है, ठीक है, हमें यह दिखाना है कि दोनों ही एक्शन आपस में लिंक्ड था, आपस में रिलेटेड था, और उसमें से एक घटना पहले हुआ, दूसरा घटना उसके बाद हुआ, यानी कि दोनों ही घटना के बीच में हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस बता रहे हैं। तो वैसे स्थिति में फर्स्ट एक्शन में आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कुल मिलाकर के पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर कहीं यूज होता है तो यहीं पर होता है, ठीक है। कहां पर होता है, पास्ट में घटने वाले पहले एक्शन को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकंड एक्शन में क्या करेंगे, सेकंड एक्शन में हम यूज करेंगे सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, अगर इस सेंटेंस की अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो पहले देखो कैसे हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे। पहला एक्शन को पहले हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, चोर का भाग जाना, तो क्या होगा, द थिप, ठीक है, द थिप। अब यहां पर हमारा वर्ब क्या है, भाग जाना। भाग जाना का बहुत सारा इंग्लिश होता है अलग अलग सेंस में, ठीक है। यहां पर भाग जाना का हम लोग फ्ली भी लिखते हैं, जान बचाकर भागना, डर के मारे भागना, है ना। इसका इंग्लिश रन अवे भी होता है, फ्ली भी होता है, बहुत सारे भागना का इंग्लिश है, ठीक है। एक दिन मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा भागना का मैं आपको इंग्लिश बताऊंगा। फिलहाल भागना का इंग्लिश क्या हुआ, फ्ली हुआ, ठीक है। तो फ्ली हमारा भागना का इंग्लिश हुआ। तो फ्ली हमारा क्या है, फ्ली हमारा V1 है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म है। तो फ्ली का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फ्ली का सेकंड फॉर्म और फ्ली का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्ली का सेकंड फॉर्म और फ्ली का थर्ड फॉर्म फ्लेड होता है। तो देखो यहां पर लिखते हैं, चोर का भाग जाना पहला एक्शन है, तो पहला एक्शन में सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा, द थिप लिखा। उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस वर्ब 3। तो चलो यहां पर हम हैड लिख देते हैं, यहां पर हैड लिख दिए, और उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्ब हमारा क्या, फ्ली है, तो फ्ली का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्ली का थर्ड फॉर्म होता है फ्लेड। द थिप हैड फ्लेड। अब देखो एक सेंटेंस हमारा पूरा हो गया, द थिप हैड फ्लेड, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि बीच में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहां पर क्या, से पहले के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बिफोर, ठीक है। अब उसके बाद हम सेकंड एक्शन पे बात करेंगे। सेकंड एक्शन हमारा ये है ना, सेकंड एक्शन में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेकंड एक्शन का सब्जेक्ट क्या है, द पुलिस। सेकंड एक्शन का सब्जेक्ट है द पुलिस, ओके। द पुलिस लिख देते हैं यहाँ पर, द पुलिस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद V2 चाहिए, तो वर्ब हमारा क्या है, वर्ब हमारा कम, ठीक है। पुलिस के आना क्या होता है, कम। तो कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेंटेंस, द थिप हैड फ्लेड बिफोर द पुलिस केम।
ठीक है, दोनों ही सेंटेंस हमारा पास्ट का है, लेकिन एक को हमने ट्रांसलेट किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और एक का हमने ट्रांसलेट किया पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब कभी भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं तो हम ये बताते हैं कि वहाँ पर दो घटना घटी है और उसमें जो पहले घटना घटी है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तो जब कभी भी आपको पास्ट में दो एक्शंस के बीच में सीक्वेंस बताना हो तभी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। चलिए अब मैं आपको और भी एग्जाम्पल देता हूँ। अब इन 3 एग्जाम्पल्स को देखिए, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं और इन तीनों एग्जाम्पल से आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी कंफ्यूजन है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कब करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करेंगे, जबकि तीनों ही टेंस से हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों ही टेंस से आपका तीनों टेंस का जो भी कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 1% भी डाउट नहीं बचेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने तीनों एक ही टाइप के सेंटेंस लिए हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग यहाँ पर टेंस का यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या फिल इन द ब्लैंक है, तीनों ही सेंटेंस में ब्लैंक स्पेस है और इन ब्लैंक स्पेस को भरने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है हैड पास्ट। तो हैड पास्ट हमारा किसका एग्जाम्पल है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ऑप्शन बी क्या है? हैज़ पास्ट। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हम जानते हैं कि हैव या हैज़ के साथ V3 लगाते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और हमारा ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिर्फ V2 है। अब आपको देखना है, जब हम हैड पास्ट बोलते हैं तो यहाँ भी भाई पास करने का, एग्जाम पास करने का काम पूरा हो गया। जब हम हैज़ पास्ट बोलते हैं तो यहाँ भी काम पूरा हो जा रहा है। जब हम पास्ट बोलते हैं तो यहाँ भी काम पूरा हो जाता है, यानी तीनों ही टेंस से काम पूरा हो जा रहा है। तो आपको ध्यान से देखना है कि हमें किस सेंटेंस में कौन से ऑप्शन का यूज़ करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है रिया डैश द एग्जाम इन 2010। अब रिया एग्जाम पास कर गई, क्या सेंटेंस में कहीं टाइम मेंशन है? क्या पास्ट का कोई भी टाइम मेंशन है सेंटेंस में? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल टाइम मेंशन है। टाइम कहाँ पर मेंशन है? देखो यहाँ पर इन 2010। तो 2010 कैसा समय है? पास्ट का समय या प्रेजेंट का समय? तो बिल्कुल ये पास्ट का समय, इसका प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है। तो 2010 यानी कि यहाँ पर टाइम मेंशन है, पास्ट टाइम का कोई रेफरेंस दिया हुआ है। तब हम क्या करेंगे, जब कभी भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए और टाइम दिया हो, ठीक है, पास्ट का टाइम दिया हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला सेंटेंस का जो सही ऑप्शन होगा ना, ये क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि रिया पास्ड द एग्जाम इन 2010। बहुत बार एग्जाम में आपको क्या करेगा ना, पास्ट का टाइम भी दे देगा और जानबूझ करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर देगा वहां पर, ठीक है। जैसे रिया हैज पास्ड इन 2010, बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब बाबू यहां पर पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो हम प्रेजेंट मिला करके कैसे लिख सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, पास्ट का टाइम अगर गिवन है तो आपको क्या यूज करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। बात समझ में आ रही है? सेकंड ऑप्शन देखोगे, सेकंड सेंटेंस क्या है? रिया डैश द एग्जाम बिफोर 2010। अब ध्यान देना, यहां पर क्या है? बिफोर 2010। बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहां पर 2000, यहां पर इन 2010 है और यहां पर आपका है बिफोर 2010। देखो दोनों ही पास्ट का टाइम है, हम जान रहे हैं कि 2010 भाई पास्ट का टाइम है, यहाँ भी 2010 पास्ट का टाइम। ऐसा थोड़े है कि यहाँ पर पास्ट का हो जाएगा और यहाँ पर प्रेजेंट का हो जाएगा। दोनों ही जगह पे 2010 पास्ट को डिनोट करता है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पर इन 2010 की बात हो रही है और यहाँ पर बिफोर 2010 की बात हो रही है। तो सिंपल सा फंडा देखो क्या है, अगर हम 2010 बोल रहे हैं, अगर हम 2010 बोल रहे हैं तो मुझे बताना 2010 कैसा समय, ये प्रेजेंट का समय या पास्ट का समय? तो बिल्कुल आप क्या कहोगे? पास्ट का समय, पास्ट का समय। और यहाँ पर हम इन लगा देते इन 2010, तो हमारा लेना देना केवल किससे? केवल 2010 से। हम केवल 2010 में हैं, 2010 से हम और भी बैक नहीं जा रहे हैं या फिर और भी हम फॉरवर्ड नहीं जा रहे हैं, केवल हमारा मतलब है 2010। बात समझ में आ रही है? वहीं देखा जाए दूसरा में, तो दूसरा हमारे सेंटेंस में क्या? बिफोर 2010। तो बिफोर 2010 का मतलब क्या हुआ? बिफोर 2010। अब ध्यान दीजिएगा भाई, 2010 ऑलरेडी हमारा क्या? पास्ट का समय है, ये ऑलरेडी हमारा पास्ट का समय है। अब क्या बोल रहा है? बिफोर, यानी 2010 से पहले। 2010 से पहले का मतलब क्या हुआ? ये आपके 2009 भी हो सकता है, 2008 भी हो सकता है, 2007 भी हो सकता है, 2006 भी हो सकता है, 2005 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी हम पास्ट में हैं, ऑलरेडी हम पास्ट में हैं।
और बिफोर का मतलब क्या है कि फिर से आपको पास्ट जाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। पास्ट से पास्ट आपको जाने के लिए बोल रहा है, फिर से आपको कहाँ जाना है, पास्ट में जाना है। तो पास्ट में जाना है तो इसका मतलब है कि एक ये भी पास्ट का पॉइंट हो गया, एक ये भी पास्ट का पॉइंट हो गया और एक ये भी पास्ट का पॉइंट हुआ, यानी कि पास्ट के 2 पॉइंट हुए। यहाँ पर पास्ट के केवल एक पॉइंट के बारे में बात हो रही है और केवल 2010 के बारे में, ठीक है। लेकिन पास्ट में कोई एक स्पेसिफिक टाइम दिया हो और उस स्पेसिफिक टाइम से भी पहले हमको जाना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पास्ट के टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 पास्ट का टाइम हुआ तो मुझे बताओ फिर से यहाँ पर सीक्वेंस की बात हुई कि नहीं हुई, यहाँ पर फिर से सीक्वेंस की बात हो गई। पास्ट में 2 घटनाओं के बीच में 2 समय के दो पास्ट के टाइमिंग के बीच का क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया। तो देखो सीक्वेंस यहाँ पर ध्यान देना कि पहले 2010 या पहले उसके बिफोर, तो उसके बिफोर वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर हम पास्ट में सिंपल सा, देखो इसका फंडा क्या, सिंपल से इसका फंडा समझना, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगेन यहाँ से भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में पता चलेगा। देखो जब हम केवल पास्ट का बात करते हैं, जब हम केवल पास्ट टेंस का बात करते हैं तो हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। लेकिन पास्ट से हमें फिर से पास्ट चलना होता है, हम पास्ट में जाकर के और फिर कहाँ जा रहे हैं, फिर से पास्ट में जा रहे हैं, फिर से हम कहाँ जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं। पहले हम पास्ट का बात कर रहे हैं, पास्ट में एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और फिर से हम आपको कहाँ ले जा रहे हैं, फिर से हम आपको पास्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है, यानी पास्ट से आप पास्ट में ट्रैवल कर रहे हो। तो वैसे स्थिति में आपका जो पहले से जो पास्ट है, देखो ये जो पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा पास्ट का एक कोई स्पेसिफिक टाइम है वहाँ का बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि केवल V2 का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम पास्ट का भी पास्ट के बारे में बात करते हैं, यानी पास्ट से भी हम पास्ट में जाते हैं, तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि हैड प्लस वर्ब 3। बात समझ में आ रही है, हैड प्लस वर्ब 3, यानी कि फिर से वही बात हो गया कि यहाँ पर पास्ट में एक टाइम दिया हुआ, यानी कि ये आपका सेकंड एक्शन है और इसके पहले भी आप जा रहे हैं, यानी इसके पहले भी कोई घटना घटी है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी कारण से, बहुत ही एक अच्छा बात मैं बताऊंगा, इसी कारण से पास्ट परफेक्ट टेंस को कभी कभी हम, पता है क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को कभी कभी हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट, भाई पास्ट का भी पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का दूसरा नाम क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट, क्योंकि पास्ट में घटना घटी रहती है और उसके पहले भी जो घटती है घटना, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसी कारण से हम पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या ध्यान देना, यहाँ पर समझिएगा, सेकंड सेंटेंस में जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं 2010, तो 2010 से हमारा मतलब है केवल 2010, पास्ट से भी पास्ट में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज किया, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं सेकंड हमारा एग्जांपल क्या, रिया डैश द एग्जाम बिफोर 2010। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी 2010 हमारा पास्ट का समय है और उसके बिफोर जाने के लिए बोल रहा है। बिफोर का मतलब क्या, उसके पहले, यानी पास्ट के भी पहले। तो ये हमारा 2010 ऑलरेडी पास्ट है, अब इसके पहले जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, अब हम 2010 के पहले जाएंगे, यानी कि 2009 में जाएंगे, 2008 में जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, पास्ट में ही जाएंगे, प्रेजेंट में तो नहीं चले आएंगे। जब बैक जाएंगे तो पास्ट में रहेंगे, तो फिर से क्या हो गया, पास्ट हो गया, यानी कि चर्चा किसका हो रहा है, पास्ट ऑफ पास्ट का। तो जब पास्ट ऑफ पास्ट का चर्चा होता है तो हम किस टेंस का यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी कि ऑप्शन ए। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हमारा, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि रिया हैड पास्ड द एग्जाम बिफोर 2010, ठीक है। तो बहुत ही, ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता था अगर मैं आपको नहीं बताता तो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जगह पे 2010 है और दोनों ही आपका क्या बात कर रहा है, पास्ट का बात कर रहा है। यहाँ पर यहाँ पर प्रेपोजिशन इन लगा, यहाँ पर बिफोर लगा। इन का मतलब है कि आपको और भी वापस पीछे नहीं जाना है, और बिफोर का मतलब है कि 2010 के भी पीछे जाना है। तो इस कारण से कैसा रिजल्ट हुआ, पास्ट और पास्ट। इसी कारण से हमने क्या किया, ऑप्शन ए लगाया। अब चलिए आखिरी वाला बात कर लेते हैं हम लोग। आखिरी क्या है, रिया इज वेरी हैप्पी, रिया बहुत खुश है। क्यों खुश है, बिकॉज शी डैश द एग्जाम, क्योंकि वो परीक्षा पास कर गई। अब मुझे बताना पूरे सेंटेंस में कहीं भी टाइम दिया हुआ है, कहीं भी टाइम दिया हुआ, देखो भाई परीक्षा पास करने का काम तो पूरा हो गया, लेकिन कहीं भी टाइम दिया हुआ कि परीक्षा कब पास की, नहीं ना दिया हुआ। तो कभी भी कोई भी काम कंप्लीट हो जाए और उसका टाइम मेंशन ना हो, ठीक है, और साथ ही साथ उसका प्रेजेंट से भी रिलेशन हो, तो वैसे स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हमारा थर्ड एग्जांपल में क्या होगा, थर्ड एग्जांपल में होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर,
ठीक है, बिकॉज शी हैज़ पास द एग्ज़ाम। तो हम लोग ऑप्शन बी को यहाँ पर चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमें नहीं पता है कि काम कब कंप्लीट हुआ, और इसका रिलेशन प्रेजेंट से भी है। अब आप बोलोगे सर कि आप कैसे कह सकते हो कि इसका रिलेशन प्रेजेंट से है? देखो क्यों नहीं है रिलेशन प्रेजेंट से। रिया इज़ वेरी हैप्पी। हम अभी बात कर रहे हैं कि रिया बहुत खुश है, या फिर पास्ट में बात कर रहे हैं कि रिया बहुत खुश थी? तो बिल्कुल यहाँ पर इज लगा हुआ है ना, यहाँ पर इज लगा हुआ कि मतलब बात क्या हो रहा है, प्रेजेंट का हो रहा है। तो ऐसा थोड़े है कि हम प्रेजेंट के सेंटेंस को पास्ट से जोड़ देंगे। आपको तो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जब पूरा कहानी पास्ट का हो तो सारा ही वर्ब पास्ट में होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर एक प्रेजेंट और एक पास्ट नहीं जोड़ सकते। अगर ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, ठीक है। अरे भाई अभी वो पास किए तभी तो उसकी खुशी बनी हुई है, यानी कि उसका पास करने का जो रिलेशन है ना वो अभी भी प्रेजेंट में, इसका इफेक्ट अभी भी है। तो मैंने आपको क्या बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कि अगर कोई काम कंप्लीट हो गया मतलब क्या है, पास्ट हो गया, और उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से भी है, उसका रिलेशन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी उसका रिलेशन प्रेजेंट से भी है। देखो कोई भी काम कंप्लीट हो गया तो पास्ट हो गया, लेकिन अगर उसका रिलेशन, उसका प्रभाव अभी भी प्रेजेंट में है, तब हम क्या यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका यूज करते हैं बाबू? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो रिया बहुत खुश है क्योंकि वो परीक्षा पास कर गई है, यानी उसकी खुशी अभी भी बनी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो परीक्षा पास कर गई। अगर मैं बताता 2010 में परीक्षा पास की तो अभी उसका खुशी से क्या मतलब है? तो सिंपल से पहला सेंटेंस आप पढ़ोगे तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है, और इससे साफ साफ पता चलता है कि इस घटना का रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन बी को चुनेंगे। बात आपको समझ में आ रही है? आई होप कि इन तीनों ही सेंटेंसेस से आपको पता चल गया भाई काम तो तीनों ही सेंटेंस में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन हमने एक में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया, एक में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया, और एक में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया। और क्यों किया, क्या रीजन थे, क्या कंसेप्ट है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हमारा पहला यूज क्या है? सीक्वेंस ऑफ टू पास्ट एक्शंस। तो पास्ट के दो एक्शंस को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम पहले वाले एक्शन में करते हैं, सेकंड वाले एक्शन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो पहला तो यूज हमारा ये रहा। सेकंड यूज क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट। जब हम पास्ट ऑफ पास्ट बताने का काम करते हैं, यानी जब हम पास्ट से पास्ट में ट्रैवल करते हैं, जब हम ऑलरेडी पास्ट में रहते हैं और पास्ट से भी हम पास्ट में जाते हैं, तो भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का, यानी इनडायरेक्टली इसका भी रिलेशन पहले वाले ही पॉइंट से है, ठीक है। और अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज के बारे में। तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हालांकि पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा पॉइंट जो है ना ये आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में दोनों एक ही पॉइंट हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। पास्ट ऑफ पास्ट कहने का भी मतलब वही है। पास्ट ऑफ पास्ट कहने का मतलब है हमारा कि ये सेकंड एक्शन हो गया और ये हमारा फर्स्ट एक्शन हुआ, तो वही चीज़ हुआ जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज है ये कि अनफुलफिल्ड विश ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के कोई भी विश आपको बताना है, पास्ट के कोई भी इच्छा, कोई भी डिज़ायर आपको बताना है, लेकिन वो कैसा है? वो अनफुलफिल्ड है। अनफुलफिल्ड का मतलब क्या हो गया? अधूरा है, वो पूरा नहीं हो पाया। तो पास्ट के अनफुलफिल्ड विश के बारे में जब हम बताते हैं तो भी हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से आप समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। आई विश, देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ तीसरे पॉइंट के लिए। आई विश I had seen the Taj Mahal. I had seen the Taj Mahal when I was in Agra. तो जब मैं आगरा में था तो काश मैं ताजमहल देखा होता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आगरा में मैं था और मेरे पास पूरा अपॉर्चुनिटी था कि मैं ताजमहल को देख सकता था, ताजमहल को विजिट कर सकता था, लेकिन क्या ये पूरा हुआ? क्या मेरा ये इच्छा पूरा हुआ? सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? आई विश, काश मैं देखा होता। भाई देखे तो नहीं, यानी हमारी जो इच्छा है ना पास्ट का वो पूरा नहीं हुआ, वो अधूरा ही रह गया। बात समझ में आ रही है? तो इसी कारण से देखो यहाँ पर हम लोग कौन से टेंस का यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हैड हमारा है और ये सीन क्या, वर्ब 3 है।
तो हैड प्लस वर्ब 3 हम कहाँ यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि अनफुलफिल्ड विश ऑफ पास्ट है? तो ध्यान देना कि आपको सेंटेंस के शुरुआत में ये चीज़ लगा हुआ जरूर मिलेगा, आई विश, ही विश, दे विश, ठीक है। तो आई विश, ही विश ये क्या कर रहा है? ये आपके पास्ट के अनफुलफिल्ड विश के बारे में बताता है, ठीक है। हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं काश, ठीक है। काश में उसे पीटा होता, ठीक है, काश। तो आपको बात समझ में आ रही है? तो यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस से रिलेटेड, ठीक है। और मैंने आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया। अब देखिए, अब बारी आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन भी फटाफट हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि केवल कंसेप्ट काफ़ी नहीं होता है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तब तक हम रूल्स, तब तक हम क्या करेंगे, कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। चलिए मैं कम से कम मैं 5-6 क्वेश्चन आपके लिए करवा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो पहला देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द टीम फेल्ड टू विन द मैच बिकॉज दे डिड नॉट प्रैक्टिस वेल। तो यहाँ पर क्या एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में अलग अलग जगह पे आपको स्लैश दिखाई दे रहा होगा, और प्रत्येक स्लैश में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सेंटेंस के लास्ट में एक ऑप्शन और है, ऑप्शन डी, दैट इज नो एरर। तो आपको यहाँ पर चेक करना है कि सेंटेंस में क्या किसी एक पार्ट में कहीं पर एरर है, कोई गलती है। अगर कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो आपका सही जवाब होगा, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि नो एरर। तो ध्यान क्या आपको देना है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटेंस में जो बात कही गई है, यानी कि यहाँ पर 2 काम हुआ है। एक तो टीम क्या हो गया, टीम मैच जीतने से फेल कर गया, और दूसरा क्या काम हो रहा है, टीम अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही घटना पास्ट का। अब जरा मुझे बताना कि कौन सा घटना पहले हुआ, प्रैक्टिस करने का काम पहले हुआ या फिर मैच हारने का काम पहले हुआ? तो बिल्कुल पहले भाई, मैच खेलने से पहले तो प्रैक्टिस होता है, तो पहले कौन सा काम हो रहा है, प्रैक्टिस करने का। तो अगेन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पास्ट के 2 घटना के बीच में सीक्वेंस बता रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब पास्ट के 2 एक्शन रहे, 2 एक्शंस ऑफ पास्ट, ठीक है, 2 एक्शंस ऑफ पास्ट रहे, तो जो हमारा पहले होगा ना, जो फर्स्ट में होगा, वहाँ पर क्या होना चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए हैड प्लस V3। बात समझ में आ रही है? और जो हमारा सेकंड एक्शन है, सेकंड एक्शन में क्या होना चाहिए आपका, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी कि V2 होना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब मिलेगा तो क्या मिल जाएगा, डिड मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो टीम अच्छा से प्रैक्टिस नहीं किया था, तो ये हमारा फर्स्ट एक्शन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ ऑप्शन सी में प्रॉब्लम क्या है, ध्यान देना, ऑप्शन सी में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रैक्टिस करने का काम भाई पहले हुआ, तो ऑप्शन सी में हमारा क्या है, प्रैक्टिस लिखा हुआ, ठीक है, डिड नॉट प्रैक्टिस लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी में क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रैक्टिस करने का काम पहले फर्स्ट एक्शन है। तो फर्स्ट एक्शन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्शन में हम क्या करते हैं, हैड प्लस V3 लगाते हैं। क्या आपको क्वेश्चन में हैड प्लस V3 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिड नॉट प्रैक्टिस, डिड नॉट प्रैक्टिस के जगह पे, डिड नॉट प्रैक्टिस के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, इसके जगह पे लिखना पड़ेगा हैड नॉट प्रैक्टिस्ड, हैड नॉट प्रैक्टिस्ड, यानी क्या करना पड़ेगा, हैड प्लस V3, प्रैक्टिस को V3 में। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, द टीम फेल्ड टू विन द मैच बिकॉज दे हैड नॉट प्रैक्टिस्ड वेल, क्योंकि प्रैक्टिस करने का काम पहले हुआ है, मैच हारने का काम बाद में हुआ। प्रैक्टिस करने का काम, प्रैक्टिस नहीं करने का काम या प्रैक्टिस करने का काम, जो भी प्रैक्टिस करने का काम हो कब होगा, वो पहले होगा। तो जब पहले हो रहा है तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, फर्स्ट एक्शन को हम कहाँ पर लिखते हैं, हैड प्लस V3, यानी कि हैड नॉट प्रैक्टिस्ड। बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब आपको सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है शी कैम टू द मीटिंग मच लेटर देन वी एक्सपेक्टेड, ठीक है, यानी कि वह मीटिंग पहुंची, कब पहुंची, बहुत ही ज़्यादा देर से पहुंची, जितना टाइम पे हम लोग उसे आने का उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा लेट से पहुंची। तो 2 काम हो रहा है पास्ट में। पहला काम कौन सा है, पहला काम हो रहा है हम लोग उसका समय से आने का उम्मीद किए हैं। दूसरा काम क्या हो रहा है, वह मीटिंग पे पहुंची, ठीक है। तो ध्यान देना कि फर्स्ट एक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट एक्शन हो रहा है एक्सपेक्ट करने का, यानी कि अगेन आप यहाँ पर ऑप्शन सी अगर चेक करोगे तो ऑप्शन सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में है कि हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उसे आने का, ठीक है, जो भी टाइम पे एक्सपेक्ट किए थे उसे आने का, तो वो क्या हो गया, हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया, ठीक है।
तो सेकंड क्वेश्चन का भी हम कह सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सी हमारा सही जवाब है। आपको पता है कि फर्स्ट एक्शन को कहाँ लिखना है, हेड प्लस V3 में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, वी एक्सपेक्टेड, यहाँ पर देखो क्या है ऑप्शन, देखो ऑप्शन सी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वी एक्सपेक्टेड के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, वी हैड एक्सपेक्टेड। बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट करने का काम पहले हो रहा है, ठीक है। सीक्वेंस अगर देखा जाए तो एक्सपेक्ट करने का काम जो है फर्स्ट एक्शन है, और फर्स्ट एक्शन को हम कहाँ लिखते हैं, हैड प्लस V3। तो देखो आपको वी एक्सपेक्टेड को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, वी हैड एक्सपेक्टेड यानी हैड प्लस V3। आई होप कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में जानते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ही वोक अप बिफोर द सन रोज, यानी वह उठा, कब उठा, सनराइज होने से पहले, यानी सूर्य का निकलने से पहले वह उठ गया था, ठीक है। तो चलो चेक करो कि आपको गलती कहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ कि पहले कौन सा काम हुआ, पहले सनराइज होने का काम हुआ या फिर पहले उसका उठने का काम हुआ। तो सेंटेंस में साफ साफ क्या कहा जा रहा है, सेंटेंस में साफ साफ कहा जा रहा है कि सनराइज होने से पहले वह उठ गया था, यानी उठने का काम सबसे पहले हुआ, यानी कि वेकअप करने का काम हमारा फर्स्ट एक्शन है। तो चेक करो क्या आपको यहाँ पर वेकअप जो हमारा वर्ब का फॉर्म है, क्या ये आपको हैड प्लस V3 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन तीसरा जो हमारा है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। गलती क्या है भाई, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑप्शन ए में वोकअप लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है आपको? वोकअप तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये तो V2 है, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो हम नहीं कर सकते हैं। सेकंड एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, फर्स्ट एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में नहीं लिखते हैं। फर्स्ट एक्शन को कहाँ लिखते हैं, हैड प्लस V3। तो जो आपका वोकअप है उसको रिप्लेस किस में करना है, रिप्लेस किससे करना है, ठीक है, हैड प्लस V3, यानी वेक का V3 क्या होता है, वोकन, इसका V3 क्या होता है, वोकन अप, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा, ही हैड वोकन अप बिफोर द सन रोज। तो सन रोज देखो क्या, राइज का सेकंड फॉर्म रोज है, क्योंकि वो हमारा क्या सेकंड एक्शन, इसलिए राइज का सेकंड फॉर्म रोज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला एक्शन हमारा क्या होना चाहिए था, वोकअप के जगह पे हैड वोकन अप। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन आपका फिल इन दी ब्लैंक है, ठीक है। और क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन आपका है आई विश डैश हिम, ठीक है। शायद ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट में तीसरा पॉइंट बताया। तो काश मैं उसकी मदद करता, ठीक है, काश मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है, आपको फिल इन दी ब्लैंक करना है। ये क्वेश्चन आपका कॉमन एरर का नहीं है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, आई विश आई डैश हिम। तो सेंटेंस का मतलब है काश मैं उसकी मदद करता या फिर किया होता। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या, हेल्प है, ऑप्शन बी है हेल्प्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट, ऑप्शन सी है हैड हेल्प्ड, और ऑप्शन डी है हैव हेल्प्ड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जरा मुझे बताना सेंटेंस में कहीं से भी आपको कोई हिंट मिल रहा है? तो हिंट बिल्कुल मिल रहा है। देखो भाई हिंट क्या है, मैंने आपको बताया आई विश का मतलब क्या होता है, काश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पास्ट का कोई भी अनफुलफिल्ड विश, पास्ट में कोई भी ऐसी इच्छा जो कि पूरा नहीं हो पाया, काश मैं उसकी मदद किया होता। तो ये मेरा जो काश है ना, ये जो मेरा विश है, ये कब का है, पास्ट का है। क्या मैं वास्तव में उसकी मदद किया? मैं वास्तव में उसकी मदद नहीं किया, यानी कि मेरी जो इच्छा है ना वो इनकम्प्लीट रह गया, अनफुलफिल्ड रह गया। तो मैंने आपको बताया पास्ट के इनकम्प्लीट विश या कि अनफुलफिल्ड विश को जब हम बताते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हैड प्लस V3। तो हम कह सकते हैं कि सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि हैड हेल्प्ड। यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको हैड हेल्प्ड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम यहां पर कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा सही आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि हैड हेल्प्ड। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर से कॉमन एरर का है। क्वेश्चन है
शी मेड ऑल द अरेंजमेंट्स बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, यानी मेहमान के पहुंचने से पहले जो भी बंदोबस्त था, जो भी अरेंजमेंट था, सब कुछ वो कर रखी थी। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पास्ट में दो काम हो रहा है। पास्ट में भाई दो काम क्या हो रहा है, एक काम तो हो रहा है गेस्ट का आने का, और दूसरा काम क्या हो रहा है, दूसरा काम हो रहा है कि उसने सारा अरेंजमेंट जो भी इंतजाम था सब कुछ कर दी थी, है ना। तो मुझे बताओ पहला कौन सा काम, पहले गेस्ट आ गया तब सारा इंतजाम हुआ, या फिर पहले इंतजाम हुआ तब जा करके फिर गेस्ट पहुंचा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहला कौन सा काम हुआ, पहला काम हुआ सब कुछ अरेंज करने का। ठीक है, तो ज़रा चेक करना कि क्या आपको सब कुछ अरेंज करने का यानी मेक अरेंजमेंट आपको हैड प्लस V3 के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तब तो कोई एरर नहीं है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब एरर है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का फिर भाई एरर क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए में क्या गलती है, क्या एरर है, ध्यान दीजिएगा, मेड ऑल द अरेंजमेंट। ठीक है, तो यहाँ जो मेड लिखा हुआ है, मेड का मतलब क्या हो गया भाई, मेड का मतलब हो गया V2 यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, जबकि मेड जो हमारा आ रहा है ना, ये हमारा फर्स्ट एक्शन में आ रहा है। फर्स्ट एक्शन को क्या करेंगे, हैड प्लस V3 में। तो यहाँ पर मेड ऑल द अरेंजमेंट्स के जगह पे क्या होना चाहिए, हैड मेड। क्या होना चाहिए, हैड मेड। देखो बाबू, इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जब आप सेट लगाओगे तो बोलोगे वाह मास्टर जी बहुत अच्छा पढ़ा है, इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये मेरा गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है। इसके बाद भी अगर डाउट आपका होता है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था। ठीक है, आप उस व्हाट्सएप से अपने क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका स्क्रीनशॉट भेजना। एक समय में 5 क्वेश्चन से ज़्यादा मत भेजना और अपने नाम डिटेल के साथ भेजना। ठीक है, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है प्रेप गाइड एजुकेशन, यहाँ पर आपको कोई भी टॉपिक जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो अधूरा नहीं छोड़ता हूँ, उसको मैं पूरा जरूर करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, हम लोग भाई अकेले, हमारे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं, खुद ही वीडियो को एडिट करना है, वीडियो शूट करना है, जितना कुछ है पढ़ाने से लेकर के जितना भी टेक्निकल काम है सब खुद करना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा, आधा अधूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो मेड के जगह पे क्या होना चाहिए, हैड मेड होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे देखो आ गया होगा। देखो क्वेश्चन 6 क्या है, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही स्टडीड द केस। तो अगेन आपको यहाँ पर वही बात चेक करना है। देखो ये जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही स्टडीड द केस। जज ने कोई भी डिसीजन नहीं दिया, कोई भी फैसला नहीं सुनाया, ठीक है, जब तक कि वह केस को बढ़िया से स्टडी ना कर ले। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले काम हो रहा है केस का स्टडी करने का, और उसके बाद कौन सा काम हो रहा है, उसके बाद काम हो रहा है डिसीजन देने का। तो जरा चेक करना, जो हमारा पहला काम है केस को स्टडी करने का, क्या, ठीक है, क्या वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, क्या हमारा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ही स्टडीड द केस। उसके बाद क्या है, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन। तो डिसीजन देने का काम हमारा सेकंड एक्शन है, और वहाँ पर सेकंड एक्शन क्या होता है, सेकंड एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट में यानी कि V2। अगर नेगेटिव है तो आपको डिड भी मिल सकता है। तो देखो बिल्कुल सेकंड एक्शन हमारा क्या है, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है कि अंटिल ही स्टडीड द केस, जब तक कि उसने केस को स्टडी ना कर लिया तब तक उसने डिसीजन नहीं दिया। तो ध्यान देना, पहले कौन सा काम हो रहा है, पहले केस स्टडी करने का काम हो रहा है। तो केस स्टडी करने का काम जो हमारा हो रहा है ये फर्स्ट एक्शन है, और फर्स्ट एक्शन किस में होना चाहिए, हैड प्लस वर्ब 3। तो क्या आपको हैड प्लस वर्ब 3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। बात समझ में आ रही है। आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 का भी ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है स्टडीड द केस। ठीक है, स्टडीड नहीं होना चाहिए, स्टडीड अगेन हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। जब पास्ट में दो घटना घटी हो, दोनों के सीक्वेंस हम बता रहे हैं, तो क्या दोनों ही एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि V2 में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। जो सेकंड एक्शन है वहां पर हम V2 लिख सकते हैं, जैसे कि डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, ये ठीक है। लेकिन केस को स्टडी करने का काम सबसे पहले हुआ, तो जो काम पहले होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हैड प्लस V3 लिखते हैं। तो यहाँ पर स्टडीड के जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्टडीड के जगह पे हैड स्टडीड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए
तो अब मैं एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, एक आखिरी एग्जांपल है और ये एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा काम है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब रह जाएगा आपका कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इफ़ का यूज़ करते हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ठीक है। गाना सुने आप लोग, ठीक है। गाना तो आपको सब कुछ पता रहता है। तो अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम क्या है, ये हमारा क्या है, हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस अगर वह मेहनत किया होता तो परीक्षा पास कर गया होता, ठीक है। तो इस तरीके का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, इसका भी टेंस से रिलेशन होता है। टेंस में हमारे कंडीशनल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो डाउट, ठीक है। आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ाऊंगा, उसका सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा। और कंडीशनल सेंटेंस जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के एक जगह यूजेस के बारे में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं नरेशन पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, तो वहां भी आपको पता चलेगा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस करते हैं। लेकिन आगे जब कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता चलेगा, नरेशन में पता चलेगा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन वो कुछ नया चीज़ नहीं है, उसका भी रिलेशन आज ही वाला पॉइंट से जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूजेस देखने को मिल जाएगा, नरेशन में भी, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में भी, और आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में भी, ठीक है। तो कंडीशनल जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा, टेंस आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला आपसे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। बस आपके तरफ से मेहनत होना चाहिए और सपोर्ट होना चाहिए, ओके। तो चलो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या, लास्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक है। ही रियलाइज्ड दैट हिज पॉकेट डैश, ठीक है। डैश यानी कि ब्लैंक है, और इस ब्लैंक में आपको भरना है। ऑप्शन ए क्या है, इज पिक्ड है, ऑप्शन बी है वाज पिक्ड, ऑप्शन सी है हैड बीन पिक्ड, और ऑप्शन सी है हैज बीन पिक्ड, ठीक है। तो रियलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, काम पास्ट में हो रहा है। अरे रियलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक सेंटेंस में हमारा क्या लिखा हुआ, रियलाइज्ड। तो रियलाइज्ड क्या है, पास्ट का है। तो पास्ट का यानी का मतलब उसको पास्ट में एहसास हुआ कि उसके पॉकेट पिक हो गए, ठीक है, यानी कि उसके, ठीक है, जेब किसी ने मार लिए हैं। तो ही रियलाइज दैट हिज पॉकेट, तो पास्ट में, जब एक हमारा पास्ट में दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। अगर सीक्वेंस की बात करें तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले उसका पॉकेट मराया, ठीक है, तब उसको एहसास हुआ, या पहले एहसास हो गया तब पॉकेट मराया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। पहले भाई गलती होता है, क्राइम होता है, तभी तो एहसास होता है ना। तो पहले कौन सा काम हुआ, पहले पॉकेट मराने का काम हुआ, तब उसको एहसास हुआ, तब उसको पता चला कि उसका पॉकेट मरा गया, ठीक है। हाँ, तो पॉकेट मराने का कौन सा काम है, फर्स्ट एक्शन है। तो फर्स्ट एक्शन है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए हैड प्लस वर्ब 3, हमें मिलना चाहिए हैड प्लस वर्ब 3। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। आप जरा मुझे बताना ऑप्शन को देख करके, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको हैड प्लस वर्ब 3 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, वाज पिक्ड है, ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा सही आंसर है ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, हैड बीन पिक्ड। ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है, हैड बीन पिक्ड, ठीक है। तो हमने हैड बीन पिक्ड यानी कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ही रियलाइज दैट हिज पॉकेट हैड बीन पिक्ड। तो पहले कौन सा काम हुआ, उसका पॉकेट मराने का, उसके बाद उसको एहसास हुआ। तो मैंने आपको बताया पास्ट में जब दो घटना घटे तो फर्स्ट एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब 3, और सेकंड एक्शन के लिए V2 यानी कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो रियलाइज्ड। बात समझ में आ रही है। तो आई होप कि आज आपको सारा पॉइंट पास्ट परफेक्ट का जितना भी डाउट है बिल्कुल क्लियर हो गया, और पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत ज़्यादा यूजेस होते नहीं हैं। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, लेकिन शुरू के 2 पॉइंट आपस में रिलेटेड थे, और लास्ट हमारा एक पॉइंट था क्या, ये अनफुलफिल्ड विश ऑफ पास्ट, यानी पास्ट के कोई भी इनकम्प्लीट अधूरा इच्छा जो पूरा नहीं हुआ। और इसका पहचान किया आपको ज़्यादातर ही विश, आई विश, दे विश करके मिलेगा। तो आई होप कि आज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में बिल्कुल पता चला, ठीक है। आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, अब आपको पता चला कि कैसे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ डील करना है। कैसे हमें, अगर हमें पता चलेगा कि पास्ट में 2 घटना घटी है तो फर्स्ट एक्शन के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब 3 का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर किया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हमने कब किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हमने कब किया, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हमने कब किया। तो तीनों टेंस के जो भी डाउट थे वो मैंने आपके लिए क्लियर किए, और साथ ही साथ मैंने आपके लिए जो सबसे बड़ा काम किया कि कंसेप्ट बताने के बाद मैंने 7 क्वेश्चंस आपको करवाए, और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल उसी टाइप के हैं। इसमें तो 1-2 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में साक्षात पूछे गए थे, ठीक है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चन को मैंने करवाया,
ताकि आपका कंसेप्ट के साथ साथ तुरंत आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। इसके बाद मेरा गारंटी है आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं, ये मेरा वादा है, ठीक है। बस आपका सपोर्ट रहे, आप इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी मेरे आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जोड़िए, यही आपके लिए कंट्रीब्यूशन होगा इस चैनल के प्रति, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इट्स अ गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।